कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लकी सिंपी इंडियन ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सिंपी और आज है तीज और हम लोग तैयार हो चुके हैं और हम लोगों का लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको आज तीज का झलक। सब लोग कैसे रेडी हुए हैं हमारे घर में, पहले तो ये दिखाते हैं। ये देखिए मेरी भाभी रेडी हो चुकी है, इनका लुक भी कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। और इधर मेरी बहन का पहला तीज का देखिए कैसे तैयारी चल रहा है और मेरी छोटी वाली चाची जो है वो बता रही है करने के लिए। और इधर मेरी दीदी ये देखिए और इधर मेरी मम्मी जब करने के लिए बैठी हुई हैं। देखिए कितना तैयारी करना होता है। देखिए कितना तैयारी करना होता है ये सारी चीजें। देखिए मेरी छोटी वाली चाची है और मेन दुल्हन है भाई आज की फर्स्ट मेंबर। ये मेरे पापा हैं, ये देखिए मेरे पापा। और हम लोग आए हैं गांव ये पूजा करने के लिए सब लोग मिल करके, क्योंकि घर में कुलदेवी माँ है। कुलदेवी माँ के बिना सारा पूजा अधूरा है, इसीलिए हम लोग घर आ गए हैं। मम्मी बोली कि कुलदेवी माँ के सामने ही पूजा करना चाहिए। पार्थिव शिव बना करके पूजा कर रहे हैं सब लोग। पहली तीज में हम लोग पार्थिव शिव बना करके पूजा करते हैं, उसके बाद डलिया भरते हैं। तो मेरी बहन का बहुत सारा पहला तीज था तो बहुत सारा डलिया उसको भरना था, तो वो पहले पूजा कर ली थी, डलिया भर रही थी। फिर बाद में हम लोग रेडी होकर के आए और डलिया भरना शुरू किया। बच्चों तुमको तो बाले खराब चूड़ी चूड़ी एकदम चूड़ी देना भाभी तो अकेला देला नहीं तो। हां हम अकेला देला मार दे चेक कर तगड़ तो इन दिल में ना दरिया के दैश के शिव जी को लड़ाई को चढ़े छे जीवन नहीं देला हम दोरे दे छिए केरिया मैं देख मुंडस लिया दे केना कि आप से पटरी होलो हां बड़का पटरी हमरा चंगेरा महू कर जो समझनी चंगेरा के लियो। मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हैं, रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु किस तप व्रत या दान आदि से मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो मैं तुमको
एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारत वर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, वेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हारे एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उनका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमाचल पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी, अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिसमें स्फटिक, रत्न और वैदुर्मणि आदि की खानें भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुमने उल्टी टांग कर केवल धुआं पी कर रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी। श्रावण महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुमने पिता के इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए और चिंता में पड़े कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहाँ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घ्य पाद्य आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हो? मेरा अहोभाग्य है आपका आगमन, मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इसमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवे। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने कहा, विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैं आपका विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी ही दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करती हुई देखकर सखी बोली, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्ही तो कुछ इच्छा होगी, यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन को चलें जहाँ पिता को पता न चले। ऐसी सलाह कर तुम ऐसे वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता घर घर में तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी को
के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया, सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कहके वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमांत में वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्त युक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई, तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर गति विविधादि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। और उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगाया हुआ, जिससे मैं जाकर तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस व्रत में तुम्हें खोजते हुए आग पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर गए। थोड़ी देर बाद नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची? पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दी कि हे पुत्री, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ लेकर घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इससे तुमने मेरा आश्वासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियां हर ले गई थी, इससे हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताइए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे? शिव जी पार्वती जी से कहते, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है, वो यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। केले के खंभे आदि से सुशोभित एक मंदिर ब्राह्मणों को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि देवे। इस तरह एक चित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि से जो कुछ हो उसका संकल्प करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है और इसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वभाव की लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत घोर में नरक में जाती है। मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपिन, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मणों को दान दे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है
तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के संसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका व्रत की कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया है, जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जय हो शिव शंकर भोले दानी हर हर महादेव। करत है नंदी भृंगी नृत्य करत है भगवान शिव की राशि। मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं शिव अविनाशी। करत गान गंधर्व सत सर्वाग्नि मधुरासी। रक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत बोलत है बन के वासी। कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत है झुंझासी। कल्प तुम्हार परिजात लाग रहे हैं लक्षासी। कामधेनु कोटि जहाँ डोलत करत है भिक्षासी। सूर्यकांत सब पर्वत शोभित चंद्रकांत सब हिमराशि। छोरी तुझो नींद फलत रहे पुष्प चढ़त है शिव राशि। देव मुनि जब कीड़ पकड़त है रहत जो नित्य काशी। ब्रह्मा विष्णु को ध्यान धरत है ब्रह्मा विष्णु को ध्यान धरत है। कछु शिव हमको परमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि। जिनकी सुमिरन सेवा करते जिनकी सुमिरन सेवा करते छूट जाए यम की फांसी। त्रिशूलधर जी को ध्यान निरंतर मन लगा कर जोगासी। दूर करो विपदा शिव तन की वीर करो विपदा शिव तन की। जन्म जन्म शिव पदवासी। कैलासी काशी के वासी अविनाशी मेरे सुधली जो। सेवक जान सदा चरणन को सेवक जान सदा चरणन को। अपनो जान कृपा की जो तुम जो प्रभु जी सदा दयामय। अब गुण मेरो सब हटियो सब अपराध क्षमा कर शंकर। सब अपराध क्षमा कर भोले किंकर की विनती सुनियो। आशवाशं भजेऽहं निराकार मूकार मूलं तुरीन्दुकण्ठे भुजङ्गा। चलत कुण्डलं भूषणेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं। मृगालीश्चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रतिष्ठा